अनुग्रहित इस अच्छी सुबह में परमेश्वर की आवाज़ सुनने के लिए वचन की ओर अपना ध्यान लगाएं। गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय 9वां वाक्य। हम भले काम करने में हियाव न छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। अनुग्रहित वचन के आधार पर ढीले ना हों और आगे बढ़ें विषय पर मनन करने में परमेश्वर हम सब की सहायता करे। की गई अच्छाइयों का फल अपनी इच्छा अनुसार नहीं मिलता, तब हम ढीले पड़ जाते हैं। इस तरह की ढीले पड़ने की अवस्था को हमें त्यागना है। फल की इच्छा करते हुए कभी भी अपनी अच्छाइयों को प्रकट ना करें। यहाँ पर वचन हमें आश्वस्त कर रहा है कि यदि हम ढीले ना हों तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। प्रभु के सामने हमारे द्वारा की गई अच्छाइयाँ बहुत कीमती हैं। वह भुलाई नहीं जाएंगी, उसका फल नहीं पर पूरी कटनी हम काटेंगे। जैसे एक बीज से बहुत से फल उत्पन्न होते हैं, वैसे ही हमारी हर अच्छाई का परमेश्वर के समय में एक कटनी है। क्या है परमेश्वर का समय? कौन सा है परमेश्वर का समय? यह पूछोगे तो वो है सही समय। सही समय ही है परमेश्वर का समय। परमेश्वर के समय का कोई निश्चित समय, महीना, घंटे या फिर जिसे हम बयां नहीं कर सकते, उससे भी ऊपर का समय यानी सही समय है परमेश्वर का समय। यह समय हमारे निर्देशानुसार नहीं होता, इसे परमेश्वर के ऊपर छोड़ देवें। परमेश्वर के सही समय के लिए एक क्षण भी कम या ज़्यादा नहीं होता। ये जानकर हमें सारे आलस और ढीलेपन को त्याग कर अच्छाई में आगे बढ़ने में परमेश्वर हमारी सहायता करे। प्रभु यीशु मसीह के साथ आपने जीवन प्रारंभ किया, उससे कभी पीछे कभी मत हटना। कितनी भी बड़े आलस को जीतना पड़े, ढीले मत पड़ना और आगे बढ़ना, तभी मसीह की अच्छाई हमारे द्वारा जगत में उजागर होंगी। ढीले पड़े बिना आगे बढ़ने में हमारी सहायता करने वाला एक प्रसंग मैंने पढ़ा, वो मैं आपके साथ बांटना चाहती हूँ। एक बार एक बड़े नगर में गीत सम्मेलन हुआ। उसमें प्रसिद्ध पियानोइस्ट अपनी संगीत की प्रतिभा दिखाने के लिए बुलाए गए। वहीं से एक माता अपने बेटे के साथ उस सम्मेलन में गई। अपने बेटे के साथ वहां आने का एक कारण यह था कि वह अपने बेटे को पियानो सिखाती थी और इस प्रसिद्ध वादक द्वारा बजाया हुआ संगीत उस बेटे के लिए उत्साह का कारण होगा। तो उस बड़े ऑडिटोरियम में ऑडियंस के पास आवश्यकता अनुसार लाइट थी। फिर भी स्टेज पर जब वो प्रसिद्ध पियानो वादक अपनी कला को प्रदर्शित करना शुरू करेगा, तभी वो एलईडी लाइट्स जलेंगी। ऐसा एक सेटअप वहाँ कर रखा था। उस ऑडिटोरियम के आगे की चेयर पर इस माता और उसके बेटे ने अपनी सीट ढूंढ ली। इसका कारण वहाँ होने वाले प्रोग्राम को उसका बेटा अच्छे से देख पाए। प्रोग्राम शुरू होने से पहले उसने देखा कि स्टेज पर और भी उनके जानकार थे। वहाँ से वो बेटा सबकी नज़रों से बचते हुए स्टेज पर चला गया। इस तरह प्रोग्राम शुरू होने का सही समय आया तो वो प्रसिद्ध पियानोइस्ट स्टेज पर आते ही लाइट से जल गई। तभी उस रोशनी में उस बेटों ने पियानो पर ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार की धुन बजाई। वहां से अपने बेटे को नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी उसकी माता। तभी वह प्रसिद्ध पियानोइस्ट भाग कर गया, उस बेटे के कान में बोला कि रुकना मत, बजाते जाओ। फिर उसने भी अपने दोनों हाथ आगे बढ़ाए और फिर उन दोनों ने मिलकर मधुर संगीत बजाया। कितना खुशी का पल था वो, जहां उसने उस प्रसिद्ध संगीतकार ने उस बालक को आगे बढ़ने की एक प्रेरणा दी। ऑडियंस को बहुत आश्चर्य हुआ। मेरी इन बातों में 2 बातें बताकर मैं समाप्त करना चाहूँगी। पहला, हमारे अंदर की अच्छाइयों को कभी रुकने न दें। दूसरा, दूसरों की अच्छाइयों को ढूंढकर उनको बढ़ावा देवें, उनको प्रेरणा देवें। हैव ए ब्लेस्ड डे।